नमस्कार मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए काल का दूसरा नाम है। यह एक औरत आपकी दुश्मनी में आग बबूला हो चुकी है। आने वाले अगले 24 घंटे में आपके पूरे परिवार का सर्वनाश कर डालेगी। दोस्तों, आज बच्चों की गतिविधियों व शिक्षा संबंधी तैयारियों के विषय में भी जानकारी लेते रहे। कार्यक्षेत्र में अत्यधिक कार्यभार रहने की वजह से आपकी व्यस्तता और अधिक बढ़ जाएगी। मेहनत और परिश्रम का उचित परिणाम मिलने का समय आ गया है। आर्थिक स्थिति बेहतर होने से मन में खुशी व आत्मविश्वास बना रहेगा। ऑफिस में सकारात्मक माहौल रहेगा। दोस्तों, यह समय किसी प्रभावशाली लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा और बेहतर जानकारी भी हासिल होगी। इसलिए अपनी महत्वपूर्ण कार्यों पर विशेष ध्यान दें। किसी लक्ष्य की प्राप्ति में भाइयों का प्रयोग सहयोग प्राप्त होगा। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि बनी रहेगी। दोपहर बाद कुछ भ्रम जैसी स्थिति रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही हैं, परंतु धैर्य और संयम से आप समस्या को काबू में भी कर लेंगे। घर परिवार के कार्य में अत्यधिक व्यस्तता के कारण स्वयं पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। व्यवसाय में प्रयास करने पर कोई रुका हुआ आय का स्रोत पुनः शुरू हो सकता है। इस समय किसी भी तरह की व्यवसाय संबंधी उधारी ना करें। नौकरी पेशा लोगों की मेहनत जल्दी ही उन्हें अपने लक्ष्य के निकट ले जाएगी। उच्च अधिकारियों का भी मार्गदर्शन रहेगा। व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें। भावनाओं में बहने की बजाय चतुराई और विवेक से काम लेना परिस्थितियों को आपके पक्ष में करेगा। किसी अटके हुए या रुके हुए पैसे की वापसी भी संभव है। युवाओं को करियर अथवा शिक्षा से संबंधित कोई चिंता का भी समाधान मिलेगा। पब्लिक प्लेस पर किसी भी मुद्दे पर प्रतिक्रिया करने से पहले सोच विचार अवश्य कर ले। जल्दबाजी और गुस्से से स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें तथा अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें। कामकाज में थोड़ी मंदी की स्थिति रहेगी। इस समय अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का गंभीरता तथा बारीकी से मूल्यांकन करने की जरूरत है। वर्तमान परिवेश में ज्यादा लाभ की उम्मीद न करें। कार्यभार की अधिकता की वजह से नौकरी पेशा लोग परेशान रहेंगे। आज दिन भर कुछ खास कार्यों में आप खुद को व्यस्त रखेंगे। पिछले कुछ समय से किसी कार्य के प्रति चल रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। शेयर्स या किसी पॉलिसी आदि में निवेश करना लाभदायक रहेगा। विद्यार्थियों का ध्यान अब पढ़ाई में केंद्रित होता जा रहा है। संबंधों को संभाल कर रखने के लिए कुछ समय उनके साथ व्यतीत करना भी जरूरी है। बहुत अधिक व्यवहारिक हो जाना संबंधों में खटास ला सकता है। कभी कभी आपके अंदर अहम की भावना उत्पन्न होने से आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए अपने स्वभाव में सहजता बनाकर रखें। व्यवसाय में विस्तार करने या किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए कुछ प्लानिंग होंगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सलाह आपको नई उपलब्धियां प्राप्त करने में मदद करेगी। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को भी अपने कार्यों के प्रति उचित योगदान देने से उच्चाधिकारियों से सराहना प्राप्त होगी। सुखद दिन व्यतीत होगा। आप अपनी प्रतिभा के दम पर अलग पहचान बनाने में भी कामयाब रहेंगे। कुछ खर्चे और चुनौतियां आपके सामने आएंगे, परंतु आप उन्हें हल भी कर लेंगे। विद्यार्थी अपनी किसी उपलब्धि को लेकर भरपूर आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी तरह का रिस्क लेने या जल्दबाजी करने से परहेज करें। ध्यान रखें कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में भावनाओं के आवेश में न आए। इससे परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं और संबंधों में भी कटुता आ सकती है। कारोबार में चल रही उथल पुथल से आज कुछ राहत मिलेगी। अभी फाइनेंस से संबंधित कार्य पर अधिक ध्यान दें। व्यावसायिक संपर्क भी स्थापित होंगे जो कि लाभदायक रहेंगे। हो सकता है कि किसी वजह से आपको अपने उसूलों व सिद्धांतों से समझौता भी करना पड़े। किसी संबंधी के साथ कोई गलतफहमी चल रही है तो उसे दूर करने का आज अनुकूल समय है और इस कार्य में वरिष्ठ लोगों का भी सहयोग मिलेगा। आज किसी विशेष गति से लाभदायक संपर्क बन सकते हैं जो कि भविष्य के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे। लेन देन के मामलों में सावधानी बरते। संतान की कोई नकारात्मक गतिविधि की वजह से तनाव रहेगा। किसी की बातों में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बेहतर होगा कि अपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें। बाहरी गतिविधियों में ज्यादा समय व्यतीत न करें। चुनौतियों भरा समय रहेगा। बिजनेस में ज्यादा निवेश करना ठीक नहीं है।
इस समय बिजनेस को नए तरीके से शुरू करने की जरूरत है। साथ ही कर्मचारियों तथा सहयोगियों के साथ भी उचित सामंजस्य बनाकर रखना जरूरी है। आज कोई खास उपलब्धि आपको मिलने वाली है। इस समय आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे। परंतु सफलता पाने के लिए कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा। अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें। प्रॉपर्टी संबंधी कोई कार्य भी हल हो सकता है। भावनाओं में आकर कोई भी निर्णय ना लें। कुछ परिस्थितियों में व्यवहारिकता भी रखना जरूरी है। किसी खास वस्तु के खोने या चोरी होने की आशंका बन रही है। कभी कभी आपकी शंकालु प्रवृत्ति दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। कार्यस्थल पर सभी कार्य अपनी देखरेख में ही करवाएं तथा अपनी उपस्थिति भी अनिवार्य रखें। अधीनस्थ कर्मचारियों बीच वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है, जिसका असर व्यावसायिक व्यवस्था पर पड़ेगा। ऑफिस में आपको कोई विशेष अथॉरिटी मिल सकती है। दांपत्य जीवन में एक दूसरे के लिए समय अवश्य निकाले। एक दूसरे के प्रति विश्वास संबंधों को मजबूत बनाकर रखेगा। स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन, गुस्से जैसी स्थिति रहेगी। तनाव से मुक्ति पाने के लिए कुछ समय मनोरंजन व परिवार के साथ घूमने फिरने में भी व्यतीत करें। आपको इस समय और इस स्थिति में अपने पार्टनर के भावनात्मक सहारे की बहुत जरूरत है, लेकिन शायद दूर रहने के या कुछ अन्य कारणों की वजह से वे आपसे दूर हैं। तो आइए मित्रों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के एक छोटे से चमत्कारी एवं सिद्ध महत्वपूर्ण उपाय से, जो कि आपको बड्ढे ही ध्यान से करना है और बड्ढे ही ध्यान से सुनना है। मित्रों, आपको बताते हैं कि सनातन धर्म में बहुत चमत्कारी उपाय हैं यदि आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर कोई व्यक्ति काफी समय से कर्ज में डूबा हुआ है और वह बहुत कोशिशों के बावजूद कर्ज नहीं उतार पा रहा है, तो बुधवार के दिन 1.25 पाव साबुत मूंग को उबालकर उसमें घी तथा चीनी मिलाकर एक गाय को खिला दें। इस उपाय को आपको लगातार 7 बुधवार तक करना है। मित्रों, 7 बुधवार खत्म होते होते आपके जीवन से सारा कर्ज समाप्त हो जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि 24 घंटे आने वाले कैसे रहेंगे। मित्रों, आपको बता देते हैं कि आप काम को अलग रखकर थोड़ा आराम करें। कुछ ऐसा करें जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, जिसमें आपको मशीन की तरह काम न करना पड़े। मित्रों, क्योंकि आप एक इंसान हैं, आपकी अपनी भी कुछ भावनाएं हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ सपने हैं, तो आप अपने निजी जीवन का भी ख्याल रखें। और मित्रों, कुछ काम हटकर करें। धन की आवाजाही पूरे समय होती रहेगी। पैसा आएगा, पैसा जाएगा, क्योंकि इस वक्त मित्रों ग्रहों की परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन रही हैं। दिन ढलने के बाद आप बचत करने में भी सक्षम हो पाएंगे और नाती पोतों से काफी खुशी आपको मिल सकती है। यानी कि नाती पोतों के द्वारा आपको शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। दोस्ती में प्रगाढ़ता के चलते रोमांस का फूल खिल सकता है और प्रतिस्पर्धा में बढ़त के लिए व्यवसायियों को नई योजनाएं और नई रणनीतियों पर काम करने की हद से ज्यादा जरूरत है। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि बेकार के वाद विवादों से जितना ज्यादा हो सके खुद को दूर रखने की कोशिश करें और सिर्फ सकारात्मक रहें। जी हां मित्रों, आप लोगों का ध्यान आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। साथ ही आपको बता देते हैं मित्रों कि बेवजह की उलझनों से दूर होकर आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना खाली समय बिता सकते हैं। और जीवन साथी से पूर्ण रूपेण सहयोग में ना मिलने के कारण आप निराश भी हो सकते हैं। लेकिन ज्यादा निराश होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ऊंची बौद्धिक क्षमता आपको कमियों से लड़ी-डीहने में सहायता करेगी। आपकी जो समस्याएं हैं, वह समस्याएं आपको एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगी, अर्थात स्तर पर ले जाएंगी। सिर्फ सकारात्मक विचारों के जरिए इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। आप दूसरों पर कुछ ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि ज्यादा खर्चा करना आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। और मित्रों, सकारात्मक विचार ही जीवन में लेकर आए। नकारात्मक विचारों की आपको बिल्कुल भी जीवन में आगमन नहीं करना है। बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। मित्र, आप ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जीवन में आपको एक अलग ही प्रकार की उन्नति प्राप्त होगी। मित्रों, प्रेम निस्सीम होता है, सभी सीमाओं के परे। आपने ये बातें पहले भी सुनी होगी, लेकिन आज वह दिन है जब आप अगर चाहें तो यह खुद महसूस कर सकते हैं। नई योजनाएं आकर्षक होगी और अच्छी आमदनी का जरिया साबित होगी।
सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए बेहतरीन दिन है। मित्रों, आपका दिन आपके वैवाहिक जीवन का एक विशिष्ट दौर से गुजरेगा और आप और आपके मित्र जीवन साथी दोनों अधिक करीब महसूस करेंगे। लोगों के साथ बात करने और समारोह में शिरकत करने का डर आपके घबराहट की वजह बन सकता है। तो लोगों से खुलकर बात करें। घबराना किस बात का? मित्रों, आप बहुत सक्षम इंसान हैं। आप बहुत सफल इंसान हैं। लोगों से जब भी मिलें, आत्मपूर्ण, परिपूर्ण होकर मिलें। साथ ही इस परेशानी से बचने के लिए आत्मविश्वास में इजाफा करें। मित्रों, अपने जीवन साथी के साथ धन से जुड़े किसी मामले को लेकर आपका झगड़ा हो सकता है। अब झगड़ा आखिर बढ़े नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि अपने शांत स्वभाव से आप सब कुछ ठीक कर देंगे और परिवार की स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसी आप सोचते हैं। घर में किसी बात को लेकर कलह होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खुद पर काबू रखें। आपके ईमानदार और जिंदा दिल प्यार में जादू करने की ताकत है। व्यवसायियों के लिए बहुत अच्छा समय है। जिन लोगों के घर वाले शिकायत करते हैं कि वह घर वालों को पर्याप्त समय नहीं देते हैं, तो आप घर वालों को समय देने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ऐन वक्त पर किसी काम के आने की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से परिस्थितियां और बिगड़ जाएंगी और परिवार के लोग आपसे और नाराज हो जाएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ बेहतरीन पल गुजार सकेंगे और आपको गुजारने की आवश्यकता भी है। आइए मित्रों, कुछ चमत्कारी उपाय हम आपको बताते हैं। अगर आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं, तो उसके लिए रात को तांबे के पात्र में शक्कर और पानी घोल कर रख दें। इसके बाद अगले दिन सुबह घर से निकलने से पहले वह पानी पी लें। ऐसा करने से व्यक्ति को कार्य में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और मित्रों, यह तो था एक उपाय। दूसरा उपाय यह है कि यदि परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं, तो मित्रों, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक नारियल पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और हनुमान जी को भेंट कर दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से जल्दी ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। चलो एक छोटा सा उपाय हम आपको बताते हैं। एक बात ही मित्रों, जो लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है। इसी कारण जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है, उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। इसी कारण रुद्राक्ष को चमत्कारी और अलौकिक माना जाता है। आगे कुछ सावधानियां हम आपको बताएंगे, ध्यान से सुने। तो मित्रों, हमारे गुरुजी आपको मुस्कुराहट पर ज्ञान देने वाले हैं। मित्रों, मुस्कुराहट वह हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हो, और जब तक यह हीरा आपके पास है, आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मित्रों, जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और शांत रहिएगा, क्योंकि सफल एवं सरल जीवन का यही दो उपाय है कि आप हमेशा मुस्कुराइए और शांत रहिए। तो मित्रों, गुरुजी का यही ज्ञान आज ही अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो मित्रों, ध्यान रखिएगा कि सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका व्यवहार बढ़ेगा। और मित्रों, विद्यार्थियों के लिए यह समय जो ही थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। मित्रों, आपको करना क्या है कि आपको अपने कमजोर विषयों पर पकड़ेच बनाकर रखनी होगी, तभी वह लाभ कमा सकेंगे। क्योंकि मित्रों, आपको सफल होना चाहिए, तो जिस विषय में आपकी कमजोरी है उसे आपको बहुत कठिन करना है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि पारिवारिक रिश्तों में यदि कुछ तनाव चल रहे हैं तो उनमें सुधार होगा, और आप अपने मन की किसी बात को अपने पिताजी से बताएंगे और उसका समाधान भी आपको अवश्य मिलेगा। आज का दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी दीर्घकालीन योजनाएं गति पकड़ेगी और संतान के करियर में एक अच्छा उछाल आएगा। आपके घर परिवार के सदस्यों में आपसी मनमुटाव के कारण आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा। आप किसी विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं। आप किसी काम को लेकर उत्साहित रहेंगे, लेकिन उसे पूरा करने में समस्या आ सकती है। परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और राजनीति में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। तो वहीं मित्रों,
अविवाहित जातकों के लिए बेहतर अवसर आ सकते हैं जिन्हें परिवार के सदस्य द्वारा भी तुरंत मंजूरी दी जा सकती है, और आप अपने माता पिता की सेवा में कुछ समय व्यतीत करेंगे जिससे उनको भी अच्छा महसूस होगा और आपको भी थोड़ा सा सुकून मिलेगा, क्योंकि मित्रों, माता पिता धरती पर साक्षात भगवान होते हैं। वहीं ध्यान रखिएगा कि नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे जातकों के लिए यह समय बेहतर रहेगा, क्योंकि उन्हें भी कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। तो वहीं मित्रों, बात करें अगर छोटे व्यापारियों की, तो छोटे व्यापारियों को मन मुताबिक लाभ कमाने का मौका मिलेगा, जिसे उन्हें पहचान कर उन पर अमल करना होगा। वहीं मित्रों, आपकी वाणी से प्रभावित होकर लोग आपसे मित्रता रखने की चेष्टा रखेंगे और नवविवाहित जातकों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिनसे उनके दाम्पत्य जीवन में एक नयापन आएगा और उनके जीवन में किसी नए मेहमान की भी दस्तक हो सकती है। जी हां मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आप अपनी संतान के भविष्य के लिए कुछ योजनाओं को बनाने में समय व्यतीत करेंगे और आपको अपने परिवार के किसी सदस्य से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, और यह गिफ्ट आपके लिए बहुत ही पहेड़िया साबित होगा। मित्रों, सामाजिक कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिए यह समय उत्तम रहेगा। क्यों? क्योंकि वह कुछ योजनाओं एवं आयोजनों का हिस्सा बनेंगे जिससे उन्हें लाभ भी होगा और उनकी एक छवि भी निखरेगी। आज का दिन आपके लिए निवेश संबंधी मामलों में अच्छा रहने वाला है। आपको श्रेष्ठ जनों का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन आप किसी से धन उधार लेने से बचें, नहीं तो बाद में वह आपके लिए समस्या बन सकती है। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। आप अपनी शान शौकत और दिखावे में अत्यधिक धन व्यय ना करें, नहीं तो बाद में आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर समस्या हो सकती है। कानूनी मामलों में आपसे कोई चूक होने के कारण आपके विरोधी इसका फायदा उठा सकते हैं। आप किसी से बहुत ही तोल मोल कर बोले, और यदि आपने किसी के कहने में आकर निवेश किया तो बाद में वह आपके लिए समस्या बन सकते हैं। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग में आ रही समस्याएं समय के साथ समाप्त होगी और संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक समाचार सुनने को मिल सकता है। यदि आप जीवन साथी को कोई नया कार्य कराने की सोच रहे हैं तो उसके लिए यह समय बेहतर रहने वाला है, क्योंकि मित्रों, ध्यान रखिएगा कि जब समय आपके पक्ष में होगा तो सारे कार्य आपके बनेंगे, और जब आपके पक्ष में समय नहीं रहेगा तो सारे कार्य आपके बिगड़ेंगे। मित्रों, आपको करना क्या है कि आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हों, क्योंकि इससे मित्र आपके मन को शांति मिलेगी। आपको अकस्मात किसी विपरीत समाचार को सुनकर यात्रा पर जाना पड़ सकता है, तो थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि यह यात्रा आपके लिए बढ़िया साबित होगी और आपको किसी भी निर्णय को भावुकता में लेने से बचना होगा, क्योंकि अक्सर आप भावुक होकर गलत निर्णय ले बैठते हैं, और यदि आपने ऐसा किया तो वह निर्णय बाद में आपके लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकता है। यदि आपको कोई संपत्ति संबंधित विवाद लंबे समय से चल रहा था तो उसमें फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। मित्रों, राजनीति से जुड़े जातकों के लिए यह समय उत्तम रहेगा, क्योंकि कुछ नेताओं से मिलने का मौका मिलेगा और परिवार के सदस्यों से दूर नौकरी में कार्य कर रहे लोगों को अपने परिवार के सदस्यों की याद सता सकती है। तो मित्र याद सताएं तो थोड़ी देर उनसे समय निकालकर बात कर लीजिए, जिससे आपको हल्का महसूस होगा और जिसके कारण परिवार व उनसे मिलने भी आ सकते हैं। आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि उनको कोई पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। आज का दिन आपके लिए किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने के लिए रहेगा। आप अपने घर किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं। सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको बिजनेस में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। और मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपके लिए यह समय जो है थोड़ा सा परेशानियों भरा रहेगा। मित्र, आपके परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम पर चर्चा हो सकती है। जो लोग अपने धन को निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो उन्हें किसी वरिष्ठ सदस्य से सलाह मशविरा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए बेहतर रहेगा। मित्रों, इन्वेस्टर्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने से बड़े एवं अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। मित्रों, यदि आपने साझेदारी में किसी व्यापार को किया हुआ है तो उसमें आपको भरपूर लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है, लेकिन आपको किसी से भी धन का लेन देन करने से पहले सावधानी बरतनी होगी। नौकरी में कार्य कर रहे लोगों को
अपने अधिकारियों से बातचीत करते समय सावधान रहना होगा, नहीं तो वह उनकी पदोन्नति में बाधा डाल सकते हैं। और मित्रों, ये समय जो ही विद्यार्थियों के लिए बेहतर रहेगा, जो कि उनको अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। लेकिन बिजनेस कर रहे लोगों को अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा और किसी भी कार्य को सावधान होकर करना होगा। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई गिरावट आ रही थी, तो उसमें आपको अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और जिसके कारण आप प्रसन्न रहेंगे और आप अपनी संतान की संगति को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहेंगे और उनके बढ़ते हुए खर्चों पर भी आप लगाम लगा सकते हैं। साथ ही आइए कुछ चमत्कारी उपाय बता देते हैं। ध्यान से सुनिए। भगवान शिव शंकर बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। वे केवल भाव के भूखे हैं। यदि कोई भक्त श्रद्धापूर्वक इन्हें केवल 1 लोटा जल भी अर्पित कर दे तो ये प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। हालांकि फिर भी यदि महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शिवलिंग कुछ चीजों को जरूर अर्पित करें। कहा जाता है कि इन चीजों को अर्पित करने से शिव शंभु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करते हैं। चलिए जानते हैं शिवलिंग पर कौन सी चीजें चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं। यदि आपकी शादी में बाधा आ रही है तो शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। साथ ही माता पार्वती की भी पूजा करें। इससे मां पार्वती और शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से शीघ्र ही अच्छे रिश्ते आने लगते हैं। एक उपाय और सुन ले। किक्ति बिल्व पत्रों पर चंदन से ऊनम शिवाय लिखें और इसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा भक्तों पर बनी रहती है। इसके अलावा शिव जी के वाहन नंदी यानी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और परेशानियों खत्म होती हैं। साथ ही एक और चमत्कारी उपाय जान ले। आटे से 11 शिवलिंग बनाएं, फिर 11 बार इन शिवलिंग का जल अभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। वहीं शिवलिंग पर शुद्ध घी चढ़ाने के बाद इस पर जल चढ़ाने से संतान संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं।